हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3 रेशियो। सुरेश और रमेश पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है 5:3। ऑन 1/4/2013 दे एडमिट दीपक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4/2013 को वो दीपक को बुला लेते हैं न्यू पार्टनर के रूप में और उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। ऑन 31 जुलाई 2013, 4 महीने के बाद 31 जुलाई 2013 को करण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक। तो 31 जुलाई 2013 को करण आ गया एक और नया पार्टनर और उसको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक। और करण को जो 1/6 हिस्सा मिलेगा वो तीनों इक्वली देंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चारों पार्टनर का हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड इलुस्ट्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया है। तो सबसे पहले 1/4/2013 को जो पार्टनर एडमिट हुआ है पहले हम वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 4 महीने के बाद नया पार्टनर आया है, फिर 4 महीने के बाद फिर रेशियो चेंज हो गया है, फिर हम दोबारा से नया रेशियो चेंज करेंगे। क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 5:3। 1/4/2013 को नए पार्टनर के रूप में दीपक आ गया और दीपक को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। इन दो इन्फॉर्मेशन के अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो 31 जुलाई को हुए हैं। हमें कुछ भी नहीं बोला गया कि दीपक को सुरेश कितना दे रहा है, रमेश कितना दे रहा है। तो ऐसे केस में हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1 माना कुल लाभ 1। दीपक का शेयर दिया गया है हमें 1/4। तो बचा कितना? तो टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 दीपक को दे दिया, बचेगा कितना? 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। 4 माइनस 1 3/4। तो टोटल प्रॉफिट में से दीपक को देने के बाद बचा 3/4। किसके लिए बचा? सुरेश और रमेश के लिए बचा। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि सुरेश का कितना होगा, रमेश का कितना होगा, तो ऐसे केस में बचे हुए प्रॉफिट को हम पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो सुरेश का होगा 3/4 का 5/8। ऐसे ही रमेश का होगा 3/4 का 3/8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15, 4 8 32, 3 3 9, 4 8 32। तो अब पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हो गए हैं, सुरेश, रमेश और दीपक। सुरेश का है 15/32, रमेश का है 9/32 और दीपक का हमें दिया गया है 1/4। तो 1/4। न्यू रेशियो तब तक नहीं बनेगा जब तक इनका हर बराबर नहीं होगा। तो हम इनका हर बराबर करने के लिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 32। 15:9, 4 के पहाड़े में 32 आता है, 8 पे अंश को हम 8 से गुना कर देंगे, 8। तो सुरेश, रमेश और दीपक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है 15:9:8। 31 जुलाई 2013 को सुरेश, रमेश और दीपक 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का हमने रेशियो निकाला है 15:9:8। 15:9:8। तो 31 जुलाई 2013 को करण आ गया है न्यू पार्टनर, उसको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। साथ में क्वेश्चन में हमें हिंट दिया गया है कि 1/6 उसको इक्वली देंगे सुरेश, रमेश और दीपक। करण गेट
1/6 का अब 3 पार्टनर से उसको इक्वली मिल रहा है तो लिखेंगे 1/3। तो 1/18 फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक। तो सुरेश से भी उसको 1/18 मिल रहा है, रमेश से भी 1/18 मिल रहा है और दीपक से भी 1/18 मिल रहा है। करण का हिस्सा तो हमें पता है 1/6। अब इन तीनों ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा करण को दे दिया, तो सुरेश का कितना बचा, रमेश का कितना बचा और दीपक का कितना बचा वो हम निकाल लेंगे। तो सुरेश का बचेगा, पहले सुरेश का था 15/32, उसने 1/18 करण को दे दिया। ये देने के बाद जो बचेगा वो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही रमेश का पहले था 9/32, उसने 1/18 करण को दे दिया। ऐसे ही दीपक का था 8/32, उसने 1/18 करण को दे दिया। देने के बाद कितना बचा वो हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 288। 32 के पहाड़े में 288 आएगा 9 पे, इसलिए अंश को हम 9 से गुना कर देंगे। 15 निमा 135 माइनस 18 के पहाड़े में 288 आएगा 16 पे, इसलिए अंश को हम 16 से गुना कर देंगे। 16 एकम 16, 135 में से 16 गया 119/288। ऐसे ही हम तीनों पार्टनर्स के बचे हुए हिस्से निकाल लेंगे। चारों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे ये आ गए हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब तक नहीं बनेगा जब तक इन सबका हर बराबर नहीं होता। तो हमें इनका हर बराबर करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 के पहाड़े में 288 आता है 48 पर, इसको 48 से गुना कर देंगे 48। तो सुरेश, रमेश, दीपक और करण का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है 119, 65, 56 और 48। एक ही क्वेश्चन में दो पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं अलग अलग डेट पे। जब पहला पार्टनर एडमिट हुआ है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर जब नया पार्टनर जिस डेट को एडमिट हुआ है और उसके बारे में जो भी कंडीशन हमें दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे।